अस्सलाम वालेकुम गाइस। पिछले लेक्चर में मैंने न्यूटन रैफसन मेथड को एक्सप्लेन किया था, दैट हाउ वी कैन डू इट थ्रू कैलकुलेटर। और इस लेक्चर में मैं फिक्स्ड पॉइंट मेथड को एक्सप्लेन करूंगा थ्रू कैलकुलेटर। सबसे पहले मैं उसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा और फिर कैसे हम उसको कैलकुलेटर के जरिए करेंगे वो मैं बताऊंगा। और शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। अच्छा, फिक्स्ड पॉइंट मेथड का सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। आपको एक फंक्शन गिवन होगा और कभी कभार इनिशियल वैल्यूज़ आपको गिवन होगी और या नहीं भी गिवन हो सकती। मिसाल के तौर पर इस क्वेश्चन में आपको फंक्शन गिवन है। आपको आप इस फंक्शन को सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखें। मतलब ये फंक्शन मेरे पास गिवन है, ये मैंने इन टर्म्स ऑफ एक्स इस फंक्शन को लिख लिया। 3 को उस साइड पर शिफ्ट कर लिया, 2 को भी उस साइड पर शिफ्ट कर लिया। 3 जब उस साइड पर शिफ्ट हो जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। जब 2 उस साइड पर शिफ्ट होगा, डिवाइड होगा तो 1/2 cos x प्लस 3 x को इस साइड में, तो किसी न किसी एक x के टर्म्स ऑफ 1x इसको लिख लें। ओके, फिर इस तरह कर लें। आप इस पर कन्वर्जेंस कंडीशन अप्लाई कर लें। अभी कन्वर्जेंस कंडीशन का मतलब क्या है? कन्वर्जेंस कंडीशन का मतलब ये है कि आपने जो फंक्शन बना लिया इन टर्म्स ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव ले लें। डेरिवेटिव ले लें और अगर आप क्वेश्चन में लिमिट्स गिवन है, मतलब इस क्वेश्चन में मेरे लिए लिमिट्स गिवन है, तो इन लिमिट्स के लिए मैं फिर चेक करूँगा इस डेरिवेटिव को। ये मैंने जो इन टर्म्स ऑफ एक्स ये फंक्शन लिख लिया। फिर इस फंक्शन को का मैंने डेरिवेटिव ले लिया। इधर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, 1/2 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर चलेगा जाएगा डेरिवेटिव से। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है और 3 तो कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव एक्चुअली ये आ गई। एब्सोल्यूट साइन भी लगाना पड़ेगा जब मैं इस पर इसकी लिमिट्स की वैल्यू अप्लाई करूँगा। ठीक है, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। इधर मैंने डिनोट किया है इस टर्म से। फिर इसको एब्सोल्यूट साइन में बंद करना है ताकि अगर आपके पास कोई नेगेटिव वैल्यू भी आ जाए तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। जब आपने ये काम कर लिया और आपने मिसाल के तौर पर आप खुद चेक कर ले, 3/2 इसमें पुट कर ले x की जगह, और आपके पास जो आंसर आएगा वो 1 से कम आएगा। अगर 1 से कम ना आए तो ये क्वेश्चन मतलब आपने जो लिमिट्स ली हुई है वो गलत है। इधर तो मेरे पास लिमिट्स गिवन है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल होंगे कि जहाँ पर मेरे लिए लिमिट्स नहीं गिवन होंगे। तो जहाँ पर लिमिट्स नहीं गिवन होंगे तो मुझे एक इनिशियल गेस करना पड़ेगा। इनिशियल गेस मुझे x की वैल्यू इनिशियली या 2 लेनी पड़ेगी, या 2.3 लेनी पड़ेगी, या 3 लेनी पड़ेगी, या 4 लेनी पड़ेगी। तो उस इनिशियल गेस को सही इनिशियल गेस करने के लिए मेरे लिए ये तरीका ज़रूरी है कि मैं सबसे पहले उस फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करूं, फिर उसके बाद डेरिवेटिव मालूम करने के बाद एब्सोल्यूट साइन अप्लाई कर दूं, ताकि अगर उसमें मैं अपना इनिशियल गेस अप्लाई करूं तो अगर वो नेगेटिव आए तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, और पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के बाद फिर मैं चेक करूँगा कि वो 1 से कम है कि नहीं। अगर 1 से कम ना हो तो मतलब मेरा इनिशियल गेस रॉन्ग है। तो अभी इस सवाल को करते हैं थ्रू कैलकुलेटर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले मेरे पास मैथ मोड और रेडियन मोड इस कैलकुलेटर में ऑन होने चाहिए। अगर नहीं है तो मैं ऑन करूँगा। किस तरह ऑन करते हैं मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो अल्फ़ा एक्स देन अल्फ़ा स्केल देन 1/2, मुझे असल में ये लिखना पड़ेगा, ये नहीं, और ना ही डेरिवेटिव। अभी मेरे साथ इसका काम जब मैंने चेक कर लिया कि ये हो सकता है, मेरे पास लिमिट सही है, मेरे पास इनिशियल गेस जो है मैंने लिया हुआ है वो सही है,
تو اس کا کام ختم ہو گیا. اب اس کا کام شروع ہو گیا. یہ کیا ہو گیا 1/2 and cos of x okay plus 3. پھر میں کیل پریس کروں گا. جب میں فنکشن کو لکھ پھر میں کیل پریس کروں گا. ابھی میں اس کی انیشیل ویلیو دوں گا. انیشیل ویلیو ہوگی اس کی 1.5. یہ 3/2 کیا بنا ہے. پھر میں ایکول ٹو پریس کروں گا. میرے پاس یہ ویلیو آ گئی آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر میں بس کنٹینیوسلی پریس کرتا جاؤں گا جب تک میرے پاس ویلیو ریپیٹڈلی سیم نہ آ جائے. مطلب یہ ویلیو میں بار بار پریس کروں گا. پھر میں نے ایکول ٹو پریس کیا. پھر میں بس ایک ڈفرینٹ ویلیو آ گئی. پھر میں نے ایکول ٹو پھر ڈفرینٹ ویلیو پھر ایکول ٹو پھر ڈفرینٹ ویلیو پھر ایکول ٹو پھر ڈفرینٹ ویلیو. اس طرح ایکول ٹو جب تک یہ پوری ویلیو میرے پاس سیم نہ آ رہی ہو بار بار تب تک میں پریس کرتے جاؤں گا. اور اگر میرے پاس سوال میں پوچھا گیا ہو کہ کریکٹ ابھی یہاں پر میرے پاس دیا گیا ہے کہ کریکٹ ہونا چاہیے 3 ڈیسیمل پلیسز تک تو 1.5235 ہے. پھر اگلی بار 1.523 تو یہ میرے پاس 1 5 2 and 3 ڈیسیمل پلیسز تک کریکٹ ہے. اور اگر میں اسے 4 ڈیسیمل پلیسز تک کریکٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ 4 ڈیسیمل پلیسز تک بھی کریکٹ ہے کیونکہ 52359 یہ بار بار آ رہا ہے. پھر سے دیکھ بالکل یہ ٹھیک ہے. اچھا تو اس طرح کرتے ہیں. اور ابھی دیکھیے بالکل چینج نہیں ہو رہا. تو اس ویلیو کے لیے جو فنکشن کی ویلیو ہے وہ اس ویلیو اس ایکس کی اس ویلیو کے لیے اس فنکشن کا روٹ پریزنٹ ہے. روٹ مطلب جس پوائنٹ پر یہ فنکشن ایکس ایکسس کو ٹچ بھی کرتا ہے اور کراس بھی کرتا ہے سنگل روٹ پریزنٹ ہے. کیونکہ ڈبل روٹ کا کانسیپٹ میں پچھلے لیکچر میں ایکسپلین کر چکا ہوں. تو گائز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا کیونکہ اس سے مجھے بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے. اور انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں سیکنڈ میتھڈ آپ کو سکھاؤں گا.